अब 7.1 में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। युग्म मतलब जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। ये जो दिया गया है ना, तो इनमें से क्या करना है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारा 1 नंबर का, तो 1 नंबर का जो दिया हुआ है 2,3 इंटू 4,1, इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी इन दोनों रेखाओं के क्या करना है, बीच की दूरी। इसको हम लोग अगर चाहे तो इसको ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 2,3, और जो ये जो दिया हुआ है 4,-1, ये दोनों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। यानी हम लोग कौन सा फॉर्मूला, दूरी सूत्र लगाना है। कौन सा सूत्र लगाना है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला सीखे हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही सूत्र सीखे हम लोग दूरी सूत्र का। तो देखिए x2 ये हमारा x1 है, ये हमारा क्या है x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा क्या है y2। तो x1 ये और ये y1, ये x2 ये y2। तो फॉर्मूला क्या है, x2 क्या है 4 रखेंगे, माइनस y1 कितना है, सॉरी x1 कितना है 2, तो 2 को ले लेंगे, स्क्वायर देंगे, प्लस y2 कितना है 1 है, 1 लेंगे, माइनस से माइनस, y1 कितना है 3 है, 3 ले लेंगे। उसके बाद क्या है, इसका होल स्क्वायर देंगे, इनटू इसके ऊपर क्या रूट चढ़ा हुआ है पूरे के ऊपर, तो हम क्या चढ़ा दें, रूट। उसके बाद देखेंगे 4 में से अगर 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 2, उसका क्या है होल स्क्वायर प्लस 3 में से अगर 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -2, क्योंकि हमेशा इन दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखा जाएगा। तो 3 बड़ा उससे पहले माइनस, इसलिए हम लोग क्या लिखे, माइनस लिखे। उसके ऊपर क्या चढ़ा हुआ, होल स्क्वायर देंगे। उसके बाद देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 4 लिखेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 2 का स्क्वायर हो गया 4। उसके बाद 4 और 4 कितना होता है 8, ये हो गया हमारा 8। अब 8 को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो 8 को जब तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना 4, फिर कितना निकलेगा 2। तो इसका क्या निकला हमारा, देखिए इसमें से हम लोग क्या करते हैं, 2 गुना 2 गुना 2, इसमें 2 में से, यानी 2 में से क्या निकालने सीखे हम लोग, 9th में पढ़े कि 2 में से 1 निकालना सीखते हैं। तो 2 में से क्या निकालेंगे, 1। इस रूट का ही मतलब वो कितना होता है, 2 होता है। इस रूट का ही मतलब 2। इन दोनों में से क्या करेंगे, एक बार, यानी जिसका सिंपल बात समझिए कि जिसका जोड़ा निकलता है वो एक बार रहता है, जिसका जोड़ा भी निकल जाता है वो क्या होता है, एक बार होता है। तो इन दोनों 2 का क्या निकल गया, जोड़ा। तो इसको क्या निकलते हैं, बाहर। क्या इसका जोड़ा लगा, नहीं लगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अंडर में रख देंगे, यानी 2√2, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। यानी 1 नंबर का जो हमारा हो गया कंप्लीट। कितना, 1 नंबर हम लोग कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, इन दोनों के बीच की दूरी। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रेखा में गुजार सकते हैं। इसको हम लोग ए मान सकते हैं, इसको क्या मान सकते हैं, बी में मान सकते हैं। तो इसको हम लोग ए का वैल्यू ये, इसका वैल्यू बी का वैल्यू। तो एक्स का वैल्यू क्या है -5,7, फिर ये बी का वैल्यू जो है -1,3, ये हो गया। तो हम लोग इन दोनों की क्या बोला है, इन दोनों के ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। किसकी दूरी ज्ञात करें, ए और बी की दूरी। देखिए हम लोग ए और बी के बीच की दूरी भी बोल सकते हैं, या ए बी की दूरी भी बोल सकते हैं, या हम लोग दूरी सूत्र भी बोल सकते हैं। सब एक ही है, मतलब सबका माप, यानी सबका जो मतलब होता है एक ही होता है। तो हम लोग दूरी सूत्र भी लिख सकते हैं यहाँ पे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या सीखे हम लोग, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 का वैल्यू कितना है, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये x1, सॉरी ये y1, ये x2, ये y2, ये क्या है x2, ये y2। तो x1 है, ये y1 है। तो फार्मूला क्या है, x2 कितना है -1 ले लेते हैं। फिर यह माइनस से माइनस, x1 कितना है, x1 है -5, तो ये भी माइनस आया, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, छोटी कोष्ठ में ले लेंगे -5। अब ये दोनों के ऊपर क्या है, बड़ी कोष्ठ है, सॉरी बड़ी कोष्ठ नहीं बोले, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस से प्लस। अब क्या लिखेंगे, y2 कितना है, देखिए तो y2 है 3 लिखेंगे, माइनस से माइनस, y1 कितना है 7 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ होल स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए आगे -1 है, -1 लिखेंगे, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, पहले 1 लिख लेते हैं। माइनस गुना माइनस कितना हुआ, +5। इस सबके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर दे देंगे, प्लस से प्लस। 4, 7 में से 3 घटे कितना बचेगा, 4।
ये 4 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए 5 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, यहाँ भी 4 है इसका भी क्या करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 लिखेंगे प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 32 हो जाएगा। अब 32 का क्या करेंगे हम लोग तोड़ के लिखेंगे, 32 को क्या करेंगे तोड़ के लिखेंगे। अब 32 को जब तोड़ेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 8, फिर 2 से भाग देंगे तो आएगा 4, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4। देखिए हम लोग क्या सीखे हैं कि इसमें जोड़ा लगाना, क्या लगाना है जोड़ा। तो देखिए इसका जोड़ा लग गया तो ये हो गया क्या हमारा बाहर, फिर इसका जोड़ा लग गया तो ये भी क्या हो गया हमारा बाहर। क्या इसका जोड़ा लगा नहीं लगा, जब जोड़ा नहीं लगे जिसका तो उसको क्या करते हैं हम लोग अंदर में रख देते हैं, तो रख दिए। 2 दूने कितना होता है 4, और अंडर रूट कितना है 2, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। ये किसका, ये हमारा 1 नंबर का 2 नंबर हो गया कंप्लीट। अब जो देखेंगे 3 नंबर, तो इन दोनों ने क्या बोला इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, तो हम लोग क्या लगाएंगे फिर दूरी सूत्र, क्या लगाएंगे दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा क्या है x1, या हम लोग चाहे तो इसमें भी रख सकते हैं, इसको a मान के इसको b मान के। ये हमारा क्या है a कोमा b कोमा फिर क्या है कि माइनस a कोमा माइनस b। तो ये हमारा a का मान, ये हमारा किसका मान b का मान। ये हम लोग का हो गया x1, ये हो गया हमारा x2, ये हमारा हो गया y1, ये हमारा क्या हो गया y2। तो अब हमको सिर्फ क्या करना है सूत्र में रखना है, यह फार्मूला में रखना है। अब क्या है x2, तो x2 क्या देखे तो माइनस a माइनस a माइनस ए माइनस x1, x1 कितना है a रख लेंगे। इन दोनों का कर देंगे होल स्क्वायर, क्योंकि ये हाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रखेंगे प्लस से प्लस, फिर क्या है y2, y2 कितना है माइनस बी ले लेंगे, फिर यहाँ माइनस से माइनस रखेंगे y1, y1 कितना है b है, इस b को ले लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ कुछ नहीं तो कितना 1, और यहाँ भी कितना 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस से प्लस, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी कि माइनस 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 4 a का स्क्वायर a स्क्वायर लिख दिए। फिर क्या है माइनस का स्क्वायर माइनस होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अब b का स्क्वायर क्या होता है b स्क्वायर लिख दिए। अब ये 4 और 4 दोनों के पास है, इसके पास भी 4 इसके पास भी 4 है, तो हम क्या निकाल लेंगे कॉमन, क्या निकाल लेंगे कॉमन। अब बचा क्या हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। अब ये 4 को तोड़ेंगे ना, जब हम लोग 4 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 यानी 2 क्या लग गया मेरा जोड़ा। जब जोड़ा निकल जाए तो हम लोग 1 2 को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, और हमारे पास क्या बचा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया 3 नंबर का आंसर। तो हम लोग का 1 नंबर आज कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग 2 नंबर को देखेंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी ये जो हमारा दिया हुआ है 0,0 और 36 और 15 इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करें, और ये अनुच्छेद 7.2 में दिया गया है। दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या सीखे हैं दूरी सूत्र सीखे हैं, तो हम लोग इसको दूरी सूत्र से भी निकाल सकते हैं, और हम लोग दूसरे फार्मूला मूल बिंदु के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो हमको कोई यानी कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे पहले मूल बिंदु से निकालेंगे फिर दूरी सूत्र से निकालेंगे। पहले मूल बिंदु के सूत्र से निकाल लेते हैं। मूल बिंदु का सूत्र, तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है। तो ये हमारा जो 0 0 को तो लेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। तो क्या करेंगे 36 और 15 का निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है ये हो गया मेरा x का मान, ये हो गया मेरा y का मान। तो 36 का क्या है 36 यानी x का मान ले, इसको 36 मान लेते हैं x को, और उसका क्या होल स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, इसको क्या माने 15 को y, तो y क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ y में स्क्वायर तो स्क्वायर दे देंगे। देखिए 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1296 आएगा। अगर हम 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1296, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 200 कितना आएगा 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं पहले 6 5 11 के 1
उसके बाद फिर क्या करेंगे 9 और 2 11 1 12 के 2, उसके 2 2 4 1 5, उसके बाद 1 है 1। 15 और 21 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये किसका वर्गमूल निकलेगा? 13 का वर्गमूल निकलेगा। कितना का वर्गमूल निकलेगा? 13 का। तो ये हमारा 13 क्या हो गया? आंसर हो गया। अगर हमको क्या करना है, अब दूरी सूत्र से निकालते हैं इसको। इसी को या देखे या और या देके निकालते हैं कि क्या होता है। इसको हम लोग क्या है, देखिए इस बिंदु को पूरा यहाँ से तक ए मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। देखिए इसको हम क्या माने? ए, और ये क्या मान ले? बी। दो बिंदु मान लिए। तो पहला बिंदु क्या है? 0,0। पहला क्या है? 0,0। फिर दूसरा क्या है? 36,15। 36,15। देखिए ये दूरी सूत्र भी लगाएंगे तो हमारा आंसर 13 ही आएगा, या मूल बिंदु का सूत्र ही लगाएंगे तो आंसर क्या निकलेगा? 13 ही निकलेगा। चाहे इससे बनाएंगे चाहे दूरी सूत्र से बनाते हैं। तो हम लोग दूरी सूत्र से भी एक बार और देख लेते हैं। तो दूरी सूत्र से क्या होगा? दूरी सूत्र बराबर क्या होता है? अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या है? दूरी सूत्र है। तो अब हमको क्या करना है? दूरी सूत्र में बैठाना है। देखिए ये हमारा x1 का मान, ये x2 का मान, ये y1 का मान, ये y2 का मान है। तो अब सिर्फ क्या करना है? उसको रख देना है। x2 कितना है? 36 है। 36 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 36, रुकिए अभी 36 है, यहाँ माइनस है, माइनस लिखेंगे। और x1 क्या है? 0। तो क्या करेंगे? 0 को लिख ले, और इन दोनों क्या करेंगे? होल स्क्वायर। प्लस है प्लस y2 कितना है? 15 है। 15 का लिखेंगे। माइनस यहाँ माइनस देंगे। y1 क्या है? 0। 0 दे देंगे, और इन दोनों क्या करेंगे? होल स्क्वायर। ठीक है। 36 को अगर 0 में घटाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, या कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो 36 ही रहेगा, और उसका क्या है? होल स्क्वायर दे देंगे। प्लस 15 में अगर 0 घटाएंगे तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो सिर्फ क्या रहेगा? 15 ही रहेगा हमारा। तो 15 का स्क्वायर। अब देखिए 36 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है? 1296 आता है। कितना आता है? 1296। उसका प्लस है, प्लस लिखेंगे। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे कितना निकलेगा? 225। तो 225 लिख लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ के 6 5 11 के 1 2 9 2 11 के 12 के 2 2 2 4 1 5 और 1 है 1। उसके लिए 15 और 21 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो ये भी हमारा कितना निकलता है? 13 निकलता है। तो ये 13 इसका भी निकल गया। अगर हम दूरी सूत्र से निकालें तो भी हमारा 13 ही आंसर निकला, और मूल बिंदु के सूत्र से निकालें तो भी आंसर कितना निकला? 13 ही निकला। तो हम लोग का दो तरीका से हम लोग इसको सीख लिए। तो मेरा 2 नंबर कंप्लीट हो गया। अभी जो देखेंगे 3 नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 और 2,3 और -2, -11 जो है संरेखीय है। तो संरेखीय है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? पहले जांच करना पड़ेगा। देखिए संरेखीय होने के लिए कंडीशन क्या क्या है उसको समझिए पहले। यानी संरेखीय होने के लिए ए जो है ए सी बराबर, यानी ए सी बराबर होना चाहिए किसके? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी। अगर देखिए ए सी के बराबर होना चाहिए ए प्लस बी और बी प्लस सी, इन इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों का मान, इन दोनों का मान ए सी के बराबर हो जाता है तो वो संरेखीय है। अगर ए सी का मान इन दोनों के बराबर नहीं होता है तो वो संरेखीय स्थिति में नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इसको जांच करते हैं। तो कैसे लिखेंगे? पहले लिखा हुआ है जो दिया हुआ है उसी को लिखते हैं। 1,5 इसको लिख लिए, फिर बी का मान दिया हुआ है 2,3, उसके बाद फिर मान जो दिया हुआ है -2, -11। इसको जांच करके देखेंगे निकाल के, अगर निकलता है अगर ए सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इन दोनों के बराबर अगर ए सी मान निकलता है तो संरेखीय होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? दूरी सूत्र लगाएंगे। तो दूरी सूत्र क्या है? इसको हम लोग दूरी सूत्र को डी से भी सूचित करते हैं, यानी इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं। इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। या हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ए बी। क्या लिख सकते हैं? अगर ये डायरेक्ट निकाल लेते हैं हम लोग ए बी मान के। तो ए बी क्या ले? ए प्लस ई, ए बी मान निकाले तो क्या हो जाएगा? मेरा x1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, और y2 ये हो जाएगा। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये पूरे पे वर्गमूल है, यानी रूट चढ़ा हुआ है तो रूट चढ़ा दिए। देखिए x2 का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है? 2 है, 2 ले लेंगे। माइनस x1 कितना है? 1 है, 1 रखेंगे। इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 3 है, 3 लिख लेंगे। उसके माइनस y1 कितना है? 5 है, 5 ले लेंगे, और इनका क्या करेंगे? होल स्क्वायर। देखिए
अगर 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका क्या है, होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2। क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह लिखाया था इसलिए हम लोग बड़ा अंक का चिन्ह लिखेंगे। यहाँ में क्या है, स्क्वायर दे देंगे। उसके बाद देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना है, 1 होता है। उसके प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5। यानी 5 का वर्गमूल हम लोग तोड़ेंगे तभी नहीं निकलेगा, यानी ए बी का मान निकल गया। अब किसका मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे। किसका मान निकाले, BC का मान। तो BC का मान क्या है, फिर वही BC का दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या है मेरा, x2 क्या हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो पहले x2 कितना है, -2 ले लेंगे, माइनस है यहाँ। और क्या है x1, तो x1 कितना है देखिए, तो x1 क्या है, 2 है, 2 ले लेंगे। और ये पूरे कर दें क्या, होल स्क्वायर, प्लस है प्लस लिख लें y2 कितना है, -11 लिखेंगे। यहाँ माइनस है, ये वाला माइनस लिख देंगे। y1 कितना है, 3 है, 3 लिखेंगे। और ये पूरे कर देंगे होल स्क्वायर, पूरे कर दिए होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस, पहला जुटे चिन्ह वरेगा, 2 और 2 कितना हो गया, 4, -4 का होल स्क्वायर, प्लस है प्लस 11, माइनस गुना माइनस, पहला जुटे चिन्ह वही रहेगा, 11 3 कितना हो गया, 14, यानी -14 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और प्लस से प्लस माइनस का स्क्वायर फिर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, उसको लिख दिए। उसके बाद अगर हम इसको जोड़ेंगे, इनको 6 12 के 2 हासिल कितना होता है, 1, और 9 1 10 1 11 के 1 और 1 2, यानी 212। ये कितना हो गया, 212। अगर 212 को तोड़ते हैं तो कितना निकलता है, इसको देख लेते हैं पहले। 212 को 212 तोड़ेंगे, 2 1 2 0, 2 6 12, फिर 2 2 5 6 10, 2 3 6, यानी कि इसको अगर लिखेंगे हम लोग तो क्या यहाँ भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे रहने देते हैं। अब देखिए मेरा क्या हो गया, ए बी निकाल दिए, फिर क्या निकाल दिए, BC निकाल दिए। अब क्या निकालेंगे, AC को निकालेंगे। तो AC निकालते हैं, AC बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बराबर रख देते हैं। x2 इस बार क्या हो जाएगा, -2 होगा, तो -2 लिख देंगे x2। यहाँ माइनस है, माइनस दे देंगे। x1 कितना है, 1 है, 1 लिखेंगे। और इसका क्या है, पूरे का होल स्क्वायर दे देंगे। y2 कितना है, -11 है, -11 लिखेंगे। और यहाँ पे फिर क्या है, माइनस है माइनस। y1 कितना है इस बार, 5 है, 5 लिखेंगे। और पूरे करेंगे होल स्क्वायर, माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 2 और 1 कितना हो गया, 3, यानी -3 का क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर, प्लस से प्लस माइनस गुना माइनस, प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 11 5 कितना होता है, 16। तो 16 क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। फिर यहाँ माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होता है 256। अब देखिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15 के 5 5 और 1 6 और 2 2 1 2, कितना निकलता है, 265। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये संरेखीय है या नहीं है। तो हम लोग चेक क्या करेंगे, AC बराबर A प्लस बी, और A प्लस बी इंटू, उसके बाद फिर क्या करें, A प्लस बी और फिर B प्लस सी। तो AC का मान कितना निकाले हैं, अंडर रूट 265। AB का मान देखिए तो कितना है, √5 है, √5 लिखेंगे। उसके बाद प्लस से प्लस BC का मान देखिए तो कितना है, अंडर रूट 212। क्या ये दोनों को जोड़ेंगे इतना आएगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों इसके बराबर नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यह संरेखीय स्थिति में नहीं है, यह संरेखीय स्थिति में नहीं है। हो गया। अभी जो हम लोग का चैप्टर चल रहा है तो 7.1 चल रहा है। तो 7.1 मतलब निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति जो चल रहा है तो हम लोग का 3 नंबर क्या किए थे, कंप्लीट कर चुके थे। आज जो चलेगा 4 नंबर चलेगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन किया जाए कि जांच कीजिए कि
क्या बिंदु जो दिया हुआ है, ये हमारा बिंदु दिया हुआ है 5, -2, फिर 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से। क्या बोले, एक समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले एक हमको क्या बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज, और इसको जांच करके देखना है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो क्या है 5, -2, उसके फिर क्या दिया हुआ है 6, 4, उसके बाद जो दिया गया है, क्या दिया है 7, -2, ये हमारा दिया गया है। और इसको हमको जांच करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो हम इसको कैसे जांचेंगे समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज को पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं किसको है। तो समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका दो भुजा बराबर हो। क्या हो, जिसका दो भुजा बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। जैसे मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा मेरा क्या है, दोनों बराबर है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर मान के चलिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, चाहे दो भुजा, चाहे ये हो ये दोनों हो, चाहे ये दोनों हो, अगर दोनों में से कोई भी या ये दोनों में से कोई भी अगर भुजा बराबर हो जाता है तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, और नहीं तो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले जांचेंगे। पहले क्या करेंगे, जांचेंगे किससे, दूरी सूत्र से। किससे जांचेंगे, दूरी सूत्र से। तो हम लोग सबसे पहले ये हमारा कितना नंबर का है, 4 नंबर का, 4 नंबर ले लेते हैं। तो पहले क्या लेंगे, ए बी लेंगे। दूरी सूत्र मतलब ए बी बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा x1 है, ये क्या हो जाएगा x2, फिर ये क्या हो जाएगा y1, ये हमारा क्या हो जाएगा y2। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसको मान रख देते हैं। तो x2 क्या है, 6 है, 6 ले लेते हैं, माइनस से माइनस x1 कितना है, 5 है, 5 ले लेते हैं। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, इन दोनों क्या करेंगे, होल स्क्वायर, फिर प्लस से बीच में प्लस रखेंगे। y2 कितना है, 4 है, 4 ले लिए, माइनस फिर कितना है y1 कितना है, -2, तो -2 रख लेते हैं, -2। इन दोनों क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए। उसके बाद बराबर बराबर रखेंगे। उसके बाद क्या है, 6 में से अगर 5 घटे कितना बचेगा, 1 का क्या हो जाएगा मेरा, होल स्क्वायर प्लस 4 है, 4 ले लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिखेंगे। उसके 2 है, 2 ले लेंगे। उसके फिर क्या करेंगे, देखेंगे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 ले लिए। तो उसके 4 और 2 कितना होगा, 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 36 हो जाएगा। तो 36 और 1 कितना हो गया, 37। तो कितना निकल गया, यानी ए और बी का मान जो निकला कितना निकला, 37। अब हम क्या निकालेंगे, बी और सी को चेक करेंगे, बी और सी को। तो बी सी को चेक करेंगे तो फिर फॉर्मूला क्या, x2 - x1, क्या फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर। इन दोनों को रख दिए। अब फिर क्या करेंगे, मान रखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, BC लिए, क्या लिए हम लोग, BC लिए, तो BC लिख दिए। तो ये हो जाएगा मेरा x2, ये हो जाएगा मेरा x1, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, y1। तो x2 कितना है, 7, तो 7 ले लेंगे पहले। x2 है तो x2 7 है, 7 रखेंगे, माइनस x1 कितना है, x1 देखिए तो कितना है, 6 है, तो 6 ले लेंगे x1। उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2 है, -2 ले लेंगे, माइनस से माइनस y1 कितना है, 4 है, 4 ले लेते हैं। उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 6 में से अगर 1 घटेगा तो कितना, सॉरी 7 में से अगर 6 घटे कितना बचेगा, 1, तो 1 लिख लेते हैं। और उसका क्या है, होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस, जुटेगा चिन्ह वही रहेगा, 4 और 2 कितना हो जाता है, -6, और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 रहेगा, 1 लिख लेंगे, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 और 1 कितना हो जाएगा, 37, 36 और 1 37। तो 37 में मेरा BC भी कितना मिल गया, देखिए BC भी मेरा √37 और AB भी मेरा क्या है, √37। अब हम लोग क्या करते हैं, AC को चेक करते हैं, अंडर रूट x2 - x1। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट रख देते हैं, x2 ये हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा, ये तो क्या करेंगे, सूत्र ही रख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर रख दिए। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ मान रखना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x2, ये हो जाएगा मेरा x1। तो x2 कितना, 7 है, 7 माइनस x1 कितना 5 है, 5 ले लेते हैं। उसका होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2, y कितना है मेरा, -2 है, -2 ले लेते हैं, प्लस है
सॉरी यहाँ माइनस है, माइनस रख देते हैं, y1 कितना है -2, तो -2 कर माइनस कोष्ट में कर देते हैं, इसको मछली कोष्ट में डाल देते हैं। ये पूरे क्या है होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या कर दिए हम लोग होल स्क्वायर, अंडर रूट है, अंडर रूट रख दिए, 7 में से 5 घटे कितना बचेगा 2, 2 रख देते हैं, और उसका क्या है होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस प्लस मछली कोष्ट रखेंगे, उसके -2 है, -2 ले लिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिख लेते हैं, उसके कितना है 2 है, 2 ले लेते हैं उसका होल स्क्वायर। अब देखिए 2 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस से प्लस, 2 में से 2 क्या हो गया मेरा कैंसिल, तो बच्चा 0, 0 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 0, ये 4 का जो वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 2 निकलेगा। अब ये बताइए मेरे पास क्या ए बी था, ए बी निकाल लिए, बी सी था, बी सी निकाल लिए, और ए बी और बी सी क्या हो गया बराबर हो गया, और क्या ए सी बराबर है नहीं है, तो इसीलिए यह क्या है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि हम पहले ही बता चुके थे कि जब दो भुजा बराबर हो जाए, कोई भी दो भुजा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम लोग क्या है कि ए बी बराबर हो गया किसके बी सी के, ए बी बराबर हो गया बी सी के, तो इसलिए क्या है ये क्या है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये हम लोग का 4 नंबर था, ये कंप्लीट हो गया। अब फिर 5 नंबर देखते हैं। अब जो देखेंगे कितने नंबर का देखेंगे 7 नंबर देखेंगे। तो 7 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करे जो 2,-5 और -2,9 से समदुरुस्त हो। समदुरुस्त का मतलब क्या है समान दूरी पर, समदुरुस्त का मतलब क्या होता है समान दूरी पर हो, लेकिन वो किस पे मांग रहा है एक्स अक्ष पे, किस पे मांग रहा है एक्स अक्ष पे। एक रेखा है, ये हमारा मान ले एक्स अक्ष है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक रेखा से गुजारते हुए यानी गुजारते हैं, तो गुजारते हैं तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं ए मान लेते हैं। ये कौन सा अक्ष है मेरा एक्स अक्ष है, और ये हमारा एक्स डैश है, तो इसको हम लोग क्या मान लिए बी मान लिए। ये एक रेखा था और इसी रेखा पे यानी ये जो है एक्स निर्देशांक है यानी एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष से क्या करें हम लोग एक रेखा को गुजारने पर क्या है इसको हम लोग क्या मान लिए ए मान लिए, और ए का वैल्यू जो दिया हुआ है 2,-5 ये हम लिख दिए। उसके बाद बी का भी वैल्यू दिया हुआ है, कितना वैल्यू है इसका -2,9, ये दोनों मान दिया हुआ है। दूसरी बात क्या बोला है कि ये समदुरुस्त हो, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ जो गुजरा है, यहाँ से ये रेखा ए तक और यहाँ से लेकर बी तक, ये हमारा क्या है समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब होता है समान दूरी पर है, इसको हम लोग कुछ नहीं तो पी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं पी मान लेते हैं। तो बोला एक्स अक्ष से होना चाहिए, एक्स अक्ष, तो एक्स जब मांगे ना, जब एक्स अक्ष बोले तो एक्स का मान नहीं लेना बल्कि वाई का मान लेना, तो एक्स है तो एक्स रख देते हैं, उसके बाद वाई का वैल्यू क्या है कुछ नहीं तो 0 है, निकल गया मेरा पी वैल्यू भी निकल गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक, यानी कि प्रश्नानुसार जो है ये 7 नंबर का चल रहा है हम लोगों का, तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन में क्या बोला है ए पी बराबर है किसके बीपी के, ए पी बराबर है बीपी के या पीबी के लिख सकते हैं हम लोग, बीपी के लिख सकते हैं या पीबी के, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं पीबी के, यानी ये ए पी बराबर किसके है पीबी के, यानी ए से लेकर पी तक और पी से लेकर बी तक ये दोनों बराबर है। ये हम लोग नहीं बल्कि चैप्टर में क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक्स का जो मान है ना वो क्या है समदुरुस्त है, क्या है समदुरुस्त है, समान दूरी पर है मतलब। तब हमको क्या करना है सिर्फ फॉर्मूला रखना है, तो हम लोग क्या करते हैं सिर्फ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये किसका हो गया एपी का मान हो गया, एपी का रखेंगे यहाँ पे, उसके बाद इधर लिखते हैं हम लोग बीपी का, तो बीपी का भी वही हो जाएगा क्या कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हम लोग रख दिए। उसके बाद देखिए अगर हम लोग चाहे तो यहाँ से यहाँ तक हटा सकते हैं, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, चाहे अगर हम लोग रूट नहीं हटाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे डायरेक्ट स्क्वायर देंगे, तो यहीं पे हम लोग काम क्या हो जाएगा खलास हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट ये रूट कटेगा, तो बाद में अभी हम लोग क्या कर दें इसको हटा दिए यहाँ से, तो सिर्फ क्या बचा x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है मेरा देखिए x2 क्या हो जाएगा x से x रख देते हैं, माइनस माइनस x1 कितना है 2 है 2 रख लेते हैं, और इसका क्या है होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस से प्लस y2 क्या है y2 क्या है देखिए, तो y2 0 है 0 ले लेते हैं, माइनस y1 क्या है -5 को ले लेते हैं,
इस पूरे क्या कर देते हैं होल स्क्वायर बराबर है बराबर x2 का मान कितना हो जाएगा इस बार इसी को लेंगे x2 इधर x2 ये x1 x2 क्या है हमारा x है x ले लेते हैं माइनस x1 कितना है -2 को रख लेते हैं इस पूरे क्या करेंगे होल स्क्वायर दे दिए तो उसके y2 क्या है 0 ले लेते हैं उसके बाद माइनस है माइनस देते हैं y1 क्या है y1 कितना है 9 है 9 ले लेते हैं इसका क्या करेंगे होल स्क्वायर ये रूट नहीं आएगा रूट तो हट गया है रूट से रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया है आप सिर्फ क्या करेंगे ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर अभी पहले इसको हल कर लेते फिर तोड़ेंगे हम लोग x-2 का होल स्क्वायर इसको रहने देते हैं इंटू देखिए 0 का वैल्यू नहीं है माइनस क्या होता है प्लस होता है प्लस लिख लिए उसके बाद क्या करेंगे तो काम करते इसको रख ही देते एक ही बार में x ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर इसको रखते हैं a स्क्वायर माइनस 2a क्या है x इंटू b क्या है 2 देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस फिर क्या होता है b स्क्वायर तो b मेरा क्या मान है देखिए इसको a मान लीजिए इसको क्या मानना है b मानना है तो a स्क्वायर माइनस 2a क्या है x इंटू b क्या है मेरा 4 फिर प्लस b स्क्वायर मतलब कितना 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं फिर यहाँ प्लस है प्लस ले लेते हैं तो उसका माइनस क्या हो गया प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 ले लेते हैं बराबर है बराबर देखिए x लिख दे माइनस क्या हो प्लस लिख लेते हैं 2 है 2 ये हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया फिर प्लस से प्लस लिख देते हैं माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा 81 हो जाएगा इसको रख लेते हैं उसके बाद देखिए ये x स्क्वायर है x स्क्वायर रहने देते हैं अभी माइनस से माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 है x से x रख लेते हैं प्लस से प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 ले लेते हैं प्लस 25 से 25 रखेंगे तो उसके बराबर ये क्या है a ये हो क्या है हमारा b तो a प्लस b का होल स्क्वायर इसको रख देते हैं तोड़ देते हैं इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस 2ab 2a क्या है x इंटू b कितना है 2 लिख लेते हैं प्लस कितना है 81 लिख लेते हैं देखिए ये मेरा क्या है प्लस में और ये क्या है मेरा प्लस में बराबर किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा माइनस ये x क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल अब ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और ये हमारा क्या है 4 ये 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल अब बचा क्या सिर्फ माइनस 4x प्लस से प्लस 25 से 25 इसको रख लिए और 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और 1 से x तो 4 गुना x तो क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या है 81 ले लेते हैं बराबर की इस तरफ हम क्या करेंगे सभी को ले लेंगे देखिए माइनस 4x से 4x ले लेते हैं यहाँ प्लस में इधर आके माइनस 4x हो गया बराबर क्या बचा 81 यहाँ प्लस बराबर किस तरफ लाएंगे क्या आ जाएगा माइनस 25 से 25 लिख लेते हैं माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा 4 और 4 कितना हो गया 8 x से x बराबर 81 में से हमको देखिए एक में से क्या करना 5 घटाना तो घटेगा ना एक में चलिए इधर 11 में 5 गया तो बचा 6 और इधर कितना बचा 7 में से अगर 2 घटा तो बचा 5 तो बचा कितना 56 देखिए 8 ही 7 कितना होता है 56 तो 7 बचा इसलिए x बराबर यहाँ माइनस यहाँ का आ जाएगा -7 देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया 7 यानी x का वैल्यू जो निकला ये p बिंदु जो निकला मेरा तो p बिंदु क्या निकल जाएगा x का मान कितना माने 7 और y का मान जो माने हम लोग क्या माने 0 तो ये हमारा क्या है -7, 0 ये जो p का मान निकल गया यही हमारा क्या हो गया आंसर तो हम लोग का 7 नंबर क्या हो गया कंप्लीट फिर 8 नंबर को देखते हैं अब 8 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है 2, -3 और Q जो दिया हुआ है 10, y के बीच की दूरी 10 वर्ग मात्रक है मतलब हमारे पास क्या है A P और Q बिंदु दिया हुआ है क्या दिया हुआ है P और Q बिंदु दिया हुआ है जिसमें से मान भी दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 2, -3 फिर दिया क्या है 10, y ये हमारा मान दिया हुआ है दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 10 वर्ग मात्रक कितना वर्ग मात्रक है 10 वर्ग मात्रक दिया है और ये जो y है ना ये y इसका हमको क्या मान रहा है मान मांग रहा है तो y का मान कैसे निकालेंगे हम लोग फिर दूरी सूत्र लगाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग पी क्यू दिया हुआ है कितना नंबर का ये 8 नंबर देते हैं पी क्यू दिया हुआ है अंडर रूट क्या है फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या है होल स्क्वायर इसको देते हैं फिर पी क्यू का वैल्यू जो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है
10 वर्ग मात्र रख दिया हुआ है, तो 10 रख लेते हैं हम लोग, 10 रख लिए। तो उसका x2 कितना है, 10 है, 10 ले लेते हैं। उसके बाद माइनस से माइनस x1 कितना है, 2 है, 2 ले लेते हैं। और उसका क्या है, होल स्क्वायर रख देते हैं, प्लस से प्लस y2 कितना है देखिए, तो ये खुद y है, y रख लेते हैं। अब माइनस y1 कितना, -3 ले लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये दोनों का क्या है, होल स्क्वायर देते हैं। उसके फिर है 10 है, 10 रख लेते हैं। उसके बाद फिर ये देखिए 8 में से 10 में से अगर 2 घटे कितना बचेगा, 8 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस से प्लस y है, y रखते हैं, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, हो गया प्लस। उसके बाद बचा क्या, 3 रख लेते हैं। और ये पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ये देखिए इसको मान ली a, इसको मान ली b, ये a प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं, चाहे तोड़ लेते हैं, चाहे इस दोनों को हटा देते हैं, दोनों में से कोई काम भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, इस रूट को क्या करते हैं, पहले हटाते हैं। तो इस रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, अगर हमको इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायर देना पड़ेगा, तो इसको भी हमको स्क्वायर देना पड़ेगा। बराबर की इस तरफ अगर कुछ देते हैं, तो बराबर की इस तरफ भी कुछ देना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, दोनों साइड या दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर तो 10 का क्या करेंगे हम लोग, वर्ग करेंगे, वर्ग दे दिए। उसके बराबर बराबर अंडर रूट 8 का होल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस ये क्या है, y प्लस 3 है, 3 लिख लेते हैं, इसका होल स्क्वायर। देखिए रूट दिए, तो ये रूट से ये रूट क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ 10 का स्क्वायर कितना हो, 100 लिख लेते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 लिख लिए, प्लस ये क्या है, a, ये क्या है, b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a क्या है, y इंटू b कितना है, 3 लिख लेते हैं। या अगर ऐसे नहीं कटाते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह स्क्वायर देंगे और क्या करेंगे, ये रूट से ये रूट कैंसिल, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आप देखिए 100 है, 100 लिख लिए, बराबर है बराबर 64 है, 64 ले लेते हैं, 64 लिख लिए, प्लस ये क्या है, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर रख लेते हैं, प्लस से प्लस 3 का स्क्वायर 9 ले लेते हैं, प्लस 3 दूना 6 और गुना वाई है, वाई रख लेते हैं। उसके बाद देखिए ये कितना है, 100 है, 100 रखेंगे। उसके बाद क्या करें, बराबर है बराबर 9 और 64 कितना होगा, 9 4 13 73, मतलब कितना हो गया, 73। 9 4 13 के 3 हासिल 1, 6 और 1 7, प्लस क्या, वाई स्क्वायर रखेंगे। उसके बाद प्लस कितना बचा, 6y। अब इसको सिर्फ क्या करेंगे, सजा देंगे। इसको क्या करना है, सिर्फ सजा देंगे। पहले क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर है, या अगर बराबर की इस तरफ भी चाहे तो हम खींच सकते हैं इसको, नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, हम डायरेक्ट रख सकते हैं हम लोग। देखिए पहले अगर सजा ही देते हैं, 100 है तो 100 रख लेते हैं। उसके ध्यान देखिए, प्लस में बड़ा के तरफ क्या करेंगे, माइनस में हो जाएगा, 73 है, 73 बराबर क्या बचेगा मेरा, वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर रख लेते हैं। उसके बाद प्लस में 6y है, 6y रख दे, देखिए यहाँ प्लस 6y है, 6y रख देते हैं। उसके बाद अगर घटाते हैं, देखिए 10 में, यहाँ 0 में तो 3 घटेगा ना, एक में 10 में से 3 बचा 7, उसके बाद कितना बचा 9 में से अगर 7 घटाए बचेगा 2, 27 बराबर क्या बचा, वाई स्क्वायर प्लस 6y। देखिए अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये प्लस में बड़ा किस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो मतलब वाई स्क्वायर प्लस 6y अब माइनस क्या हो जाएगा, 27 बराबर कुछ नहीं बचा तो 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड। तो कैसे करते हैं गुणनखंड, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला क्या करते हैं, तोड़ते हैं, मतलब गुना करते हैं। पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुना करेंगे तो 27 गुना वाई क्या हो जाएगा, 27y स्क्वायर। अब इस 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए, और गुना करने पे कितना आना चाहिए, 27y स्क्वायर आना चाहिए। तो अगर मान के वाई स्क्वायर इसको रहने देते हैं, प्लस 9y माइनस 3y, देखिए 9 थिया 27 और वाई गुना वाई स्क्वायर, और 9 में से अगर 3 घटे कितना बचेगा, 6 बच गया। अब बचा क्या है, माइनस 27y लिख दे, बराबर 0 लिख दिए। उसके देखिए इन दोनों के पास कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जो दोनों में मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। तो क्या क्या मिल रहा है, वाई इसके पास भी, वाई इसके पास भी, तो वाई कर लिए कॉमन। 2y था, 1y निकाल लिए, तो बचे कितना वाई, 1y, प्लस कितना है 9 उसके बाद इन दोनों पास देखिए क्या कॉमन है, माइनस इसके पास, माइनस 3 इसके पास, 3 इसके पास भी है, तो माइनस क्या निकालें 3y, बचा क्या वाई, क्योंकि माइनस गुना प्लस माइनस, 3 गुना वाई 3y, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस, 9 तिया 27 बराबर 0।
देखिए एक जैसा अगर आ रहा है तो मतलब समझिए कि सही जा रहा है, अगर एक जैसा नहीं आता तो समझिए कि गलत जा रहा है मेरा। तो ये मेरा एक जैसा आ गया तो मतलब क्या हो गया, कॉमन मिल गया, इसको एक ले लेते हैं, दोनों में से एक ही लेंगे। तो उसके बचा क्या, y माइनस थ्री वाई, वाई माइनस थ्री, सॉरी वाई माइनस थ्री है तो थ्री ले लिए, बराबर क्या है, जीरो जीरो। अब क्या करेंगे, वाई प्लस नाइन बराबर जीरो, वाई बराबर यहाँ प्लस में तो बराबर किस तरफ, माइनस नाइन। फिर क्या करेंगे, फिर क्या है, वाई माइनस थ्री बराबर जीरो, वाई बराबर क्या हो जाएगा, थ्री। तो ये मेरा मान जो निकला ना, बीच की दूरी जो निकला, वाई का वैल्यू, तो क्या निकला, एक का निकला, वाई का वैल्यू जो निकला माइनस नाइन अकोमा थ्री, ये दोनों हमारा वाई का मान निकला। तो हम लोग का 8 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको जितना समझ में नहीं आता है या जो चैप्टर पढ़ना है, आप हमको मैसेज करें या कमेंट करें, उसके बाद हम वही चैप्टर आपको पढ़ाएंगे। तो 9 नंबर में क्वेश्चन दिया है, यदि Q बिंदु भी दिया हुआ है और P बिंदु भी और R बिंदु, ये तीनों का तीनों क्या है, समदुरुस्त है, तो x का मान ज्ञात करें और दूरियां Q और P R भी ज्ञात करें। हमको दिया हुआ है क्या, कि ये तीनों का तीनों क्या है, P Q R क्या है, एक दूसरे से क्या है, समदुरुस्त है, और साथ में क्या बोला है, x का मान भी बताया और साथ में Q R और P R भी बताए। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, P Q R दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, P Q R, P और ये Q और ये R, ये तीनों का तीनों क्या है, समदुरुस्त है, तीनों क्या है, समदुरुस्त है। तो Q का मान दिया है, कितना दिया है, 0,1, उसके बाद P का भी वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस थ्री, उसके बाद क्या है, Q का मान, ये R का मान जो दिया है x,6, ये तीनों एक दूसरे से क्या है, समदुरुस्त है, मतलब क्या, P से लेकर Q ये क्या है, और Q से लेकर R ये दोनों क्या हो गया मेरा, समदुरुस्त है। तो उसके बाद क्या बताया कि x का, ये जो x का वैल्यू है ना, उसको हमको निकालना है। तो ये हमारा पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के। तो हम लोग कितना नंबर का है, ये 9 नंबर का है, तो हम लोग लिख सकते हैं पी क्यू बराबर किसके, क्यू आर के, पी क्यू बराबर है किसके, क्यू आर के। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले क्या है, फार्मूला क्या लगाना, हमको दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र में क्या होता है, अंडर रूट होता है, तो रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी स्क्वायर दे देंगे और साथ साथ इसमें भी स्क्वायर देंगे, क्योंकि देंगे तो दोनों तरफ, नहीं देंगे तो किसी तरफ नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बराबर है यहाँ पे, तो बराबर दे दिए। उसका क्यू आर का जो वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब सिर्फ हमको क्या रखना है, मान रखना है। तो मान क्या रखना है, x2, तो x2 क्या है मेरा, 0 है, 0 रखेंगे, माइनस माइनस x1, x1 कितना है, 5 है, 5 रखेंगे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रख लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस रखेंगे। y2, y2 कितना है, देखिए y2 है, जे 1 है, 1 रखेंगे, माइनस y1, y1 कितना है, माइनस 3 है, तो इसको क्या करेंगे, पोस्ट में ले लेंगे और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। उसके बराबर है, बराबर रख देते हैं। उसके ये आप इसको क्या लेना है हमको, x2, x2 क्या हो जाएगा मेरा, इसी को लेना है, फिर x2 हो जाएगा मेरा 0, उसका माइनस x1, x1 कितना है 6, सॉरी x1 कितना है, x है, x ले लेते हैं, और उसका क्या है, होल स्क्वायर ले लेते हैं, प्लस y2, y2 कितना है, देखिए y2 कितना है, एक है, एक ले लेंगे, और y1 कितना है 6, तो 6 ले लेंगे। उसके बाद उसका क्या है, होल स्क्वायर रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया मेरा। अब देखिए 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो माइनस माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, प्लस से प्लस, उसके बाद एक है, एक रखेंगे, उसके बाद माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस ले लेंगे, 3 कम 3, ये दोनों का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, बराबर है, बराबर है। यहाँ देखिए ये 0 का वैल्यू नहीं है, माइनस का स्क्वायर प्लस और एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 6 में से अगर एक घटेगा कितना बचेगा, 5, यानी माइनस क्या आ जाएगा, 5, तो उसका क्या है, होल स्क्वायर, क्योंकि बड़ा अंक है इसलिए हम लोग इस बड़ा अंक का चिन्ह लिखे। उसके बाद 25 से 25, 25 रख लेंगे, प्लस से प्लस, 3 और 1 कितना होता है, 4, 3 1 4 होता है, तो 4 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, बराबर। अगर डायरेक्ट रख लेते हैं हम लोग, 3 1 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 रख लिए, बराबर है, बराबर, एक्स स्क्वायर रखेंगे, और प्लस माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, बराबर किस तरफ लाइन क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करें, इसको कटा देंगे। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर,
अब देखिए ये जो 16 है ना, ये स्क्वायर है, बराबर की इस तरफ हम अगर फेंकेंगे इसको तो ये प्लस माइनस दोनों में अंडर रूट में हो जाएगा, बराबर क्या बचा एक्स। इसलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये जो निकलेगा ये किसका वर्गमूल है, 16 जो है किसका वर्गमूल है, अंडर रूट में 4 का है। तो प्लस माइनस क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू 4। अब हमको क्या निकालने बोला है, देखिए अब जो निकालने बोला आप उसको निकालेंगे। तो क्या बोला है निकालने के लिए, क्यू आर की दूरी, किसकी दूरी, क्यू आर की दूरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू आर, क्यू आर है, क्यू आर लिख दें, अंडर रूट फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर अब प्लस वाई टू एक्स वन लिख लेते हैं। फिर फॉर्मूला क्या, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब देखिए सिर्फ क्या करना, मान रखना है, किसका मान है, क्यू आर का, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का रखना है। तो एक्स टू क्या है मेरा, जीरो है, जीरो ले लेंगे। उसके बाद माइनस एक्स वन कितना है, एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, प्लस में लेके चलते हैं विद्युत काल सेवा में, यानी एक्स का वैल्यू जो है 4 निकाल के रखें तो इसको प्लस में लेंगे, 4 रखेंगे और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस से प्लस वाई टू कितना है, एक है, एक रखेंगे और माइनस वाई वन कितना है, वाई वन कितना, 6 ले लेंगे और उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर। और इसके ऊपर में क्या चल रहा है, अंडर रूट चल रहा है, इसको रख देंगे, उसके बराबर है, बराबर रखेंगे। और देखिए जीरो का वैल्यू नहीं होता है, 4 का स्क्वायर, यहाँ सिर्फ यहाँ ऐसे भी रख सकते हैं हम लोग, -4 रख सकते हैं, क्योंकि जीरो को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -4 बच्चा, -4 का स्क्वायर प्लस से प्लस, और इसके देखिए 6 में से अगर एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर है, बराबर 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 प्लस, उसके बाद माइनस का स्क्वायर फिर करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा, 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों पे क्या चल रहा है, रूट चढ़ा है, रूट चढ़ा देंगे। उसके बराबर है, बराबर ले लेंगे। अब 5 6 5 11 के 1 2 और 1 3 और हाथ से ले कितना हो गया, 4, यानी अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 41। ये हमारा किसका वैल्यू निकल गया, क्यू आर का। उसके बाद फिर क्या पूछा है, क्यू आर का भी निकल गया। अब मांगा है मेरे से पी आर का वैल्यू, तो पी आर लिखेंगे, पी आर का वैल्यू। तो पी आर अंडर रूट होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, इसको भी रख लिए। अब देखिए एक्स टू क्या मांगा, पी आर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स टू, और ये मेरा क्या हो जाएगा, एक्स वन। उसके बाद ये हो जाएगा मेरा वाई टू माइनस ये हो जाएगा वाई वन। तो आप देखिए एक्स टू कितना है, एक्स है, एक्स, और एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं 4, तो 4 ले लिए, माइनस एक्स वन कितना है, 5 है, 5 ले लेंगे और उसका क्या है, होल स्क्वायर रखेंगे, प्लस वाई टू कितना है, देखिए तो 6 है, 6 ले लेंगे। अब माइनस वाई वन कितना है, -3 ले लेते हैं, और इस पूरे का क्या करेंगे, होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर रखेंगे, बराबर बराबर। उसके बाद 5 में से अगर 4 घटे कितना बचेगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 कम 6 माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस 3 कम 3, और इसका होल स्क्वायर रखेंगे, उसके बराबर है, बराबर रख लेंगे। और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और टोटल मिला क्या हो जाएगा, 81 और 1 कितना हो गया, 82। ये हमारा 82 जो निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया, पी आर का वैल्यू निकल गया। तो हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालने बोला था यहाँ पे, तो हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल लिए, नहीं प्लस माइनस 4, और उसके पी आर क्यू आर बोला था तो क्यू आर भी निकाल लिए, अंडर रूट 41, और यहाँ पी आर का वैल्यू मांगा था तो पी आर का वैल्यू भी निकल चुका है। तो हम लोग का ये 9 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कितना नंबर, 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करे जो बिंदु एक्स कोमा वाई बिंदु 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त हो। यानी तीनों बिंदु दिया गया है और तीनों का तीनों क्या है, एक दूसरे से क्या है, समदुरुस्त है। देखिए यहाँ पे क्या है, मेरे पास 3 बिंदु है, एक बिंदु मान ले जाए, फिर यहाँ पे मान ले जाए एक बिंदु और एक बिंदु यहाँ और। तो हम लोग इसको चाहे तो ए मान सकते हैं, और इसको चाहे तो बी मान सकते हैं, और इसको क्या मान सकते हैं, पी मान सकते हैं। तीनों बिंदु मान लिए, और क्या बोला, इन तीनों का तीनों क्या है, समदुरुस्त है। तो एक्स वाई को हम क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग अगर बीच में लिखते हैं तो ये मेरा पी के साथ भी आएगा, सॉरी बी के साथ भी आएगा पी, और ए के साथ भी आएगा पी, इसलिए हम लोग क्या किए, एक्स वाई को बीच में रखे। फिर उसके बाद क्या है, 3,6
3,6 और फिर दूसरा क्या -3,4। ये बी का वैल्यू भी निकल गया। और क्या बोला, एक्स और वाई में क्या करें, संबंध स्थापित करें। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए पी बराबर किसके हैं, पी बी के। तो हम लोग लिख लेंगे प्रश्नानुसार। ये हमारा 10 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्नानुसार जो दिया है, क्या दिया है, ए पी यानी ए पी बराबर किसके है, पी बी के। ए पी बराबर है पी बी के। तो हम लोग अंडर रूट में लिखते हैं फॉर्मूला, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों पे क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे यानी स्क्वायर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा इसको रूट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में हटाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग इसको दोनों को स्क्वायर दे दिए, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक AP का मान रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक किसका मान रखेंगे, PB का मान रखेंगे। तो देखिए x2 क्या है, देखिए तो x से x ले लेंगे माइनस x1 कितना है, 3 ले लेंगे और ये पूरे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, देखिए तो y है, y रखेंगे माइनस y1 कितना है, 6 है, तो 6 रखेंगे और इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर बराबर है बराबर x2 क्या हो जाएगा, फिर ये यहाँ से लेंगे x2 को, x2 हमारा x हो जाएगा, उसके माइनस x1 कितना है, 3 है, तो माइनस क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और ये पूरे कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर, ठीक है। उसके देखिए आप प्लस है, प्लस लिखेंगे, उसके y2 कितना है, y है, y लिख लिए माइनस y1 कितना है, 4 है, 4 लिखेंगे, इसको लिख दिए। अब सिर्फ देखिए क्या करना है, पहले इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, उसके बाद फिर तोड़ेंगे। x माइनस 3 है, इसको रख दिए, उसके प्लस से प्लस y माइनस 6, ये होल स्क्वायर भी रखेंगे और देखिए x से x माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3 है, 3 इंटू इसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर प्लस से प्लस ये क्या है, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब सिर्फ देखिए ये क्या है, a इसको मान ले b, तो a माने b का होल स्क्वायर, ये भी क्या है, इसको भी मान लीजिए a, इसको मान लिए b, तो a माने b का होल स्क्वायर बराबर है बराबर, ये इसको मान लिए a, इसको मान ले b, a प्लस b का होल स्क्वायर, फिर क्या है a, इसको मान ले a, इसको मान ले b, a माने b का होल स्क्वायर। अब सिर्फ क्या करना है, सिर्फ सूत्र में रख देना, फार्मूला में रखेंगे, ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, निकल जाएगा। तो फार्मूला क्या है, x2, देखिए सूत्र क्या होता है, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो सूत्र होता है फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या होता है, b स्क्वायर। इसी में क्या करें हम लोग को सेट कर देना है। तो देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, देखिए तो इस लायक है, इसी तरीका का है, सेम टू सेम। अब क्या करेंगे, इस तरह का हम लोग खोल के लिखेंगे, तो इसको माने है a, इसको माने क्या है b, तो मेरा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, देखिए यहाँ है a स्क्वायर, माइनस से माइनस लिखेंगे 2 उसके बाद a क्या है x इंटू b क्या है 3, उसके बाद फिर क्या है प्लस लिख लेंगे और प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर लिख लिए, फिर यहाँ क्या है, प्लस लिखेंगे, फिर क्या है a स्क्वायर मतलब क्या है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख लेंगे वो, और a क्या माने, इसको y को a माने और 6 को b माने, a स्क्वायर माइनस 2 a क्या है, फिर y है, y इंटू b कितना है 6, अब फिर क्या होगा, प्लस b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, ये बराबर है बराबर रखेंगे, फिर क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, दो टाइप से हम लोग लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या तो अगर इस तरह नहीं लिखना है तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसमें भी रखेंगे तो निकलेगा या इसमें भी रखेंगे तो भी निकलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला में रख देते हैं, तो ये इसको माने a, इसको माने क्या b, तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो है नहीं, यहाँ देखिए 2ab, तो 2 इंटू a क्या है, a क्या माने हम लोग x ले लिए इंटू b क्या माने 3, ठीक है। यहाँ पे गुना भी लिख सकते हैं या इंटू का मतलब वही होता है, यहाँ पे इंटू पॉइंट का ही मतलब क्या लेके चल रहे हैं, इंटू, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस फिर क्या है 2a
बी, ये हो गया। फिर यहाँ पे बचा, यहाँ इसको लिखेंगे, उसके प्लस से प्लस लिख लिए, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2a, क्या है वाई ए, 2a, बी क्या है 4a, 4 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, बी मतलब कितना 4, 4 का स्क्वायर लिख लिए। अब देखिए जो जो कटेगा उसको उसको कटा देना है। देखिए अगर मर्जी होगा तो यहाँ पे पॉइंट नहीं देखे गुना भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा, जैसे चाहे वैसे लिखिए, दोनों सही है। ऐसे भी लिखेंगे तो भी सही है। अब देखिए सिर्फ कटाना है, क्या करना है, कटाना है। देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी क्या है एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, बराबर की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट कट गया। उसके बाद फिर देखिए ये 3 का स्क्वायर है और ये भी क्या है 3 का स्क्वायर है, बराबर की तरफ लाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। ये देखिए वाई स्क्वायर है प्लस में है और ये भी देखिए वाई स्क्वायर है प्लस में है, दोनों का दोनों क्या हो गया कैंसिल। और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ देते हैं, नहीं कटेगा तो 3 दूना 6, 6 माइनस से माइनस लिख लेंगे, उसके एक्स से एक्स लिखेंगे, फिर क्या है यहाँ देखिए प्लस से माइनस रखेंगे, 6 दूना 12, 12 लिखेंगे और क्या है वाई, वाई स्क्वायर, फिर प्लस में प्लस, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, उसको भी रख लेते हैं, बराबर है बराबर। देखिए ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, अब बचा क्या 3 दूना 6, 6 और एक से एक्स लिखेंगे, माइनस से माइनस, 4 दूना 8, 8 लिखेंगे, फिर क्या वाई, वाई लिख लेंगे, और प्लस से प्लस, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसको भी लिख लिए। अब देखिए एक्स को एक्स के पास, वाई को वाई के पास, और बिना एक्स वाई को वो अलग, बिना, ये भी बिना एक्स वाई वाला, ये भी बिना एक्स वाई वाला को एक साइड कर देंगे। देखिए -6 है -6, यहाँ भी माइनस, ये एक्स वाला इसको ले आते पहले -6, क्योंकि यहाँ प्लस में बड़ा किस तरफ माइनस। अब क्या बचा -12, वाई है वाई, और ये भी क्या है माइनस में बड़ा किस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में, और 8y है तो 8y लिख देंगे, बराबर कितना है 16, 16 यहाँ पे देखिए प्लस है, बराबर किस तरफ क्या आ जाएगा -36 हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जुटे ले चिन्ह वही रहेगा, 6 और 6 कितना हो गया 12, एक से एक्स लिखेंगे, और देखिए माइनस गुना प्लस माइनस घटे वाले चिन्ह वही रहेगा, ये बड़ा अंक का चिन्ह रहेगा तो बड़ा अंक का लिख लिए, 12 में से 8 घटा तो कितना बचेगा 4y, क्योंकि 12 बड़ा है, उससे पहले क्या माइनस इसलिए रखे हम लोग, और y है y रख लेंगे, बराबर। अब देखिए 6 में से 6 गया बचा 0, 3 में से गया बचा 2, 36 बड़ा है, इससे पहले माइनस इसलिए हम लोग माइनस रख लिए। अब देखिए सबके पास माइनस है ना, तो माइनस क्या कर ले कॉमन, उसके बाद 4 इसके पास, 4 इसके पास, 4 इसके पास, कॉमन निकालिए 4 को भी, उसके क्या बचा यहाँ 3, 4 तिया 12, माइनस गुना प्लस माइनस, और 4x गुना, ये देखिए 4 तिया 12 और x है तो x रखेंगे, और माइनस गुना प्लस माइनस, उसके फिर यहाँ 4 निकालने तो क्या बचा सिर्फ y, यहाँ प्लस में जाएगा क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस, और 4 एक का 4 गुना y 4y, बराबर क्या बचा -20। अब देखिए ये गुना में बड़ा किस तरफ क्या हो जाएगा भाग में, ये डायरेक्ट कट जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 5 6 20, बचा कितना 5, तो 3x प्लस वाई, और यहाँ प्लस, ये प्लस में सिर्फ क्या बचा 5, अगर बराबर किस तरफ लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में 5, बराबर कुछ नहीं बचे तो 0, तो ये हमारा क्या निकला 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हमारा क्या निकल गया आंसर। तो हम लोग का ये जो 10 नंबर था तो 7.1 का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे 7.2 को पढ़ेंगे। तो 7.2 में क्वेश्चन जो दिया गया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किस में विभाजित करता है 2:3 में विभाजित करता है। तो हम लोग जो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो विभाजन सूत्र का हम लोग फॉर्मूला जो बता चुके थे, क्या बताए थे विभाजन सूत्र का, ये जो होता है मेरा विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा कौन सा सूत्र है विभाजन सूत्र। तो इसी में हम लोग विभाजन सूत्र में क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारा a और b का भी मान दिया हुआ है, देखिए ये हमारा मान दिया हुआ है a और ये मान लीजिए इसको b। हम लोग क्या किए, हम लोग दो बिंदु मान लिए, जिस बिंदु का नाम है a और इसका नाम क्या है
बी, उसमें से मान भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -1, 7, ये हमारा है। दूसरा क्या है 4, -3, ये हमारा दिया गया है। और एक बिंदु क्या दिया है कि 2:3, इसको क्या बोला है कि 2:3 में क्या करे, विभाजित करे। तो हम इसको क्या मान ले, एक बिंदु P मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, बराबर के A से लेकर P तक इसका 2 मान लेते हैं और P से लेकर B तक इसको क्या मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, M1 मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, M2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, M1 और ये हमारा M2 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको विभाजन सूत्र में रखेंगे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बिंदु का निर्देशांक, तो P बराबर हम लोग लिख सकते हैं M1, क्या है हमारा सूत्र, M1 x2 है, तो उसको रख दिए प्लस से प्लस, उसके बाद क्या है M2 रख देते हैं इंटू x1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारा x का वैल्यू हो गया। अब जो क्या निकालेंगे, y का वैल्यू, तो y का कैसे निकालते हैं, M1 उसके बाद क्या है y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारा कौन सा सूत्र है, विभाजन सूत्र है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ सूत्र में मान को रखेंगे। तो देखिए हमारा ये क्या है, x1 है और ये हमारा क्या है x2 है, ये हमारा क्या है y1 है और ये हमारा y2 है। सिर्फ उसमें क्या करेंगे, रख देंगे और M1 ये हो गया और हमारा M2 ये हो गया। तो बराबर है, बराबर रख देते हैं। M1 कितना है, 2 है, 2 रखेंगे इंटू x2 कितना है, 4 है, 4 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है, प्लस से प्लस M2 कितना है, देखिए तो 3 है, 3 रखेंगे और इंटू x1 कितना है, -1 है, -1 ले लेंगे, उसको रख दिए बटे M1 कितना है, 2 है, 2 ले लेते हैं, प्लस M2 कितना है, 3 है, 3 ले लेते हैं, कोमा है, कोमा रख देते हैं। उसके बाद M1 कितना है, 2 ले लिए इंटू y2 देखिए तो कितना है, -3 है, -3 ले लेते हैं। उसके बाद फिर प्लस से प्लस ले लेते हैं M2 देखिए कितना है, 3 है, 3 ले लेते हैं इंटू y1 कितना है, 7 ले लेते हैं बट्टे कितना है M1 प्लस M2, तो M1 का मान 2 ले लिए, प्लस से प्लस M2 कितना है, 3 है, 3 रख लेते हैं और इसे क्या करते हैं, कोष्ठ। अब देखिए अब सिर्फ क्या करना है, गुना करना है, 4 दूना 8 ले लेते हैं, प्लस गुना माइनस 3 एक कम 3 बटे 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब इसको रखेंगे, कोमा है, कोमा ले लेते हैं, प्लस गुना माइनस क्या हुआ, -3 दूना 6, उसके प्लस से प्लस 7 या 21 रख देते हैं बटे में कितना है, 3 और 2 कितना हो गया, 5, इसको 5 लिख देते हैं। अब लिख लिए, उसके 8 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 और नीचे हमारा कितना है, 5, कोमा है, कोमा। अगर हम मान के चले 21 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा, 15, अब बटे कितना है, 5, तो ये 5 दिया 15, ये कट गया। उसके बाद हमारा मान जो आ जाएगा ये भी कट गया, कितने बार में, एक बार में, 5 से 5 कैंसिल, एक बार में 1 गुना 3, ये हमारा जो मान निकल गया, क्या मान निकल गया, P का मान निकल गया, यानी कि दो अनुपात, यानी M का मान, ये M1 और ये M2 का मान जो था हमारा, जो मान के निकले थे, निकाले थे हम लोग, तो ये हमारा क्या हो गया, निकल गया। यानी उस बिंदु का निर्देशांक मांगा था तो वो बिंदु हम लोग क्या माने हैं, P माने, तो ये हमारा P का मान निकल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग का 1 नंबर क्या हो गया, कंप्लीट। अभी जो देखेंगे हम लोग फिर 2 नंबर का देखेंगे, ये हमारा 1 नंबर का था। अभी हम लोग का 1 नंबर हो गया, अभी जो देखेंगे 2 नंबर। तो 2 नंबर में क्वेश्चन दिया है, बिंदु 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। यानी समान कितने भागों में बांटना है, 3 भागों में बांटना है, लेकिन समान होना चाहिए। एक रेखाखंड को कितने भाग में, 3 भागों में। ये हमारा मान लीजिए एक रेखाखंड हो गया और इसको कितने भागों में, 3 भागों में। यहाँ से यहाँ तक मान लिया है कि A मान लेते हैं इसको, और इसको क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं, और देखिए इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और यहाँ से यहाँ तक कितना भाग, 3 भाग, लेकिन तीनों को क्या मानना है, समान मानना। अगर मान के चलिए एक इसको मानते तो एक इसको भी मानना पड़ेगा, एक इसको भी मानना पड़ेगा। ये हमारा किससे बोला है, क्वेश्चन से बोला हुआ है, और दोनों का मान दिया हुआ है, A और B का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4, -1, फिर B का जो वैल्यू दिया -2, -3, ये हमारा मान दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जरूरी नहीं कि A और B ही मान सकते हैं, यहाँ कुछ भी मान सकते हैं, M मान सकते हैं, यहाँ N मान सकते हैं, यहाँ P मान सकते हैं, यहाँ Q मान सकते हैं, बीच में भी कुछ दे सकते हैं,
एज ए चॉइस। यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि नहीं यही चीज मानना है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब हमको क्या करना है, इसका मान लगाना है। तो मान निकालते हैं क्या, कौन सा सूत्र, यानी कौन से सूत्र से, विभाजन सूत्र से। देखिए विभाजन सूत्र जो दिया हुआ है, तो पहले देखिए ये हम लोग क्या कौन सा बिंदु निकालेंगे, पी बिंदु निकालेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पी का निर्देशांक। क्या लिखेंगे, पी का निर्देशांक। तो पी का जो निर्देशांक निकलेगा, तो फॉर्मूला क्या है, m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा, उसके फिर क्या लिखेंगे हम लोग, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये हमारा सूत्र हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या करना है, मान को पुट करना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ क्या है, पी है, यहाँ पे बराबर दे सकते हैं हम लोग, पी है, पी रख लेते हैं, उसके बाद बराबर। अब m1 देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये m1 हो गया, और उसके बाद देखिए p के बाद कितना बिंदु है, एक और एक, कितना हो गया, 2, यानी m2 का वैल्यू हो गया कितना, 2। और यहाँ से देखिए क्या है, m1 का मान सिर्फ 1, यानी m1 का मान हो गया 1 और m2 का मान 1 और 1 कितना हो गया, 2। m2 का मान लेंगे 2 और m1 का मान क्या लेंगे, 1। देखिए m1 का मान क्या बताया हम, 1, तो 1 ले लेंगे, इंटू m2 सॉरी x2 क्या है देखिए, तो -2 है, -2 ले लें x2, उसके प्लस है, प्लस ले लेते हैं, उसके क्या m2 क्या 1 और 1 कितना हो गया, 2 इंटू x1 कितना है 4, तो 4 ले लेते हैं। अब बटे रखते हैं, m1 कितना है 1 और प्लस m2 कितना है 1 और 1 कितना हो गया 2, m2 कितना है 2, कोमा है, कोमा ले लेते हैं। उसके बाद क्या है m1 कितना है, फिर देखिए तो m1 कितना है 1 ले लिए, इंटू y2 कितना है -3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। फिर क्या है, प्लस से प्लस लेंगे, m2 कितना है 1 और 1 2 है, 2 ले लिए, और y1 कितना है -1, तो -1 रख लेते हैं। अब बट्टे क्या है m1 कितना मान कितना है, यानी m1 का मान 1 है, 1 ले लिए, प्लस m2 का मान 1 और 1 कितना हो गया 2। अब इसका क्या करेंगे, पूरे में कोष्ट दे देंगे, उसके बराबर प्लस गुना माइनस 2 1 कम 2 प्लस गुना प्लस है, हाँ प्लस रख दिए, 4 दूने कितना होता है 8, इसको भी ले लिए, 2 और 1 कितना होता है 3 रख दिए। फिर कोमा है, कोमा दे देंगे, प्लस गुना माइनस 3 1 कम 3 प्लस गुना माइनस 2 1 कम 2, कितना है 2 और 1 3, इसको जोड़ लेते हैं, उसके पोस्ट कर देते हैं। उसके फिर बराबर 6 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, सॉरी 8 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा 6, अब बटे कितना है 3 रख दिए, कोमा माइनस क्या होता है प्लस, जुटे चिन्ह वही रहेगा, 3 2 5 लिख लेते हैं, अब बटे कितना है 3 लिख लेते हैं। उसके कट जाएगा 3 दूने 6 2 कोमा माइनस 5 बटे 3, ये हमारा किसका मान निकल गया, पी का मान निकल गया। अब हमको किसका मान निकालना है, क्यू का मान निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक, क्या लिखेंगे, क्यू का निर्देशांक बराबर क्या है, वही फॉर्मूला के m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2 कोमा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2, ये हमारा क्या है सूत्र है। अब हमको क्या करना है, मान निकालना है, सिर्फ मान रखना है। तो देखिए m1 का मान कितना है, देखिए m1 का मान यहाँ पे देखिए m1 का मान जो हो जाएगा, अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि q से ये किसका मान q का निर्देशांक है, तो q से पीछे लेंगे तो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी m का मान जो हो गया 2 हो गया। उसके बाद x2 कितना है देखिए, तो -2 है, -2 ले लेंगे, कोष्ट में प्लस से प्लस रख दिए, m2 देखिए तो q के बाद कितना 1, तो m2 का मान कितना लेंगे 1 इंटू x1 कितना है देखिए 4 है, 4 ले लेते हैं। अब बटे रखेंगे, क्या है m1 का मान कितना है 1 और 1 2 है, 2 ले लिए। उसके बाद m2 कितना है, q के बाद 1 है तो 1 लेंगे, कोमा है, कोमा रखेंगे। फिर क्या m1 का मान कितना मान है 1 और 1 कितना है 2 है, 2 ले लिए, इंटू y2 कितना है -3 है, -3 ले लेते हैं y2,
प्लस है प्लस m2 कितना है 1 है 1 रखेंगे। उसके बाद इंटू y1 कितना है -1 तो -1 रखेंगे बटे m1 कितना है 2 है 2 ले लिए और m2 कितना है 1 रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद जो है देखिए यहाँ पे अगर प्लस गुना माइनस माइनस, उसके बाद 2 एक कम सॉरी 2 दूना 4, उसके बाद क्या है प्लस है प्लस प्लस रख दिए, उसके बाद 4 एक कम 4 और बट्टे कितना है 2 और 1 3 तो 2 और 1 3 लिख लेते हैं। यहाँ बराबर है बराबर रख देते हैं, कोमा है कोमा रखेंगे, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, उसके बाद 3 दूना 6 होगा तो 6 लिख दिए। उसके बाद यहाँ प्लस गुना माइनस माइनस, एक एक कम एक लिख लिए बट्टी कितना है 2 और 1 कितना होता है 3 तो 3 लिख लिए। उसके बाद फिर क्या होगा देखिए 4 में से 4 क्या गया कैंसिल, क्या बचा 3 से भाग दे तो 0 आएगा 0 रख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस जुटे चिन्ह वो रहेगा 6 और 1 कितना गया 7 बटे 3, ये हमारा किसका मान निकल गया Q का मान निकल गया। तो ये हमारा P और Q दोनों का मान निकाल दिया, यानी P का भी निर्देशांक निकल गया, यहाँ देखिए यहाँ P का भी निर्देशांक निकल गया और हमारा ये Q का निर्देशांक भी निकल गया। तो हमको जो मांगा था मेरे से वो हम लोग दे चुके हैं, तो ये हमारा 2 नंबर पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में कितने नंबर का 4 नंबर का। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो विभाजित कर रहा है तो किस अनुपात में कर रहा है, सबसे पहले हमारा जो रेखाखंड दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले रेखाखंड क्या है मेरा, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। उसका मान दिया हुआ है मेरा मान भी लिख लेते हैं, -3 है -3 कोमा कितना है 10 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फिर मेरा बी का वैल्यू दिया हुआ है 6, -8 उसको लिख लेते हैं, हो गया। उसके बाद जो बिंदु एक रेखाखंड में दिया है अनुपात में, तो ये मान लिया हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं और पी बिंदु मानने के बाद क्या हमारा मान जो दिया है -1, 6। तो देखिए सबसे पहले समझिए ये क्या है माइनस क्या है 3 और ये क्या है 10, तो ये हमारा x का मान यानी x1, ये हो गया मेरा y1, ये हो गया मेरा x2 और ये क्या गया y2। ये सिर्फ मान जो हुआ किसका मान हुआ x और ये y का मान, ये किसका मान x का मान, ये तुम्हारा किसका मान हो गया y का मान। तो सिर्फ रख दिया। इसमें से बोला क्या है कि ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो हमको उसी को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है हम लोग सूत्र से क्या है फार्मूला, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x बराबर m1 बटे m2। ये किस अनुपात में विभाजित करने बोला, इसलिए हम लोग को इस सूत्र लगाना पड़ रहा है। तो x का वैल्यू देखिए तो क्या है -1 है, -1 रखेंगे। उसके बाद फिर क्या है माइनस से माइनस रख दिए, x1 कितना है देखिए तो -3 है, -3 रख दिए हम लोग। उसके बाद क्या है x2 कितना है देखिए 6 है, 6 रखते हैं, माइनस से माइनस ये हमारा क्या है x का मान देखिए तो फिर कितना है -1 है, तो -1 रख लेते हैं हम लोग। बराबर m1 का मान पता है क्या, नहीं पता, इसको रहने देते हैं। m2 का मान पता है क्या, ये भी नहीं पता है, इसको भी रहने देते हैं हम लोग। तो -1 है -1 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है यानी माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस लिखेंगे, 3 एक कम 3, 6 एक कम 6 और माइनस माइनस प्लस और 1 है तो 1 लिख देते हैं। बराबर m1 है m1 अब बटे क्या है m2, इसको भी लिख देते हैं। देखिए 3 में से अगर हम 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, उसके बाद 6 और 1 कितना हो गया 7, बराबर क्या है m1 और ये हो गया m2। जैसे बटा में आता है तो ये हम लोग को अनुपात में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो इसीलिए m1 बटे m2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2:7 लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग का 4 नंबर भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी 5 नंबर देखते हैं। 8.2 में से 5वां नंबर का क्वेश्चन चल रहा है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें से बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करता है। कौन सा अक्ष से विभाजित करता है, x अक्ष से विभाजित करता है। और इस बिंदु के क्या ज्ञात करें, निर्देशांक ज्ञात करें। सबसे पहले हमारा A और B दोनों का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A और B
दोनों का मान दिया, लेकिन उससे पहले क्या एक्स अक्ष से गुजरता है। कौन से एक्स? ये मान लीजिए हमारा कौन सा अक्ष है? एक्स अक्ष है। और इसी से क्या कर रहा है? एक रेखा गुजर रहा है। क्या हो रहा है? इसी से एक रेखा गुजर रहा है। इसको हम लोग क्या मान सकते हैं? ए, और इसको क्या मान सकते हैं? बी। तो देखिए ये हो गया मेरा कौन सा अक्ष? एक्स अक्ष। ये हमारा इधर हो गया एक्स, इधर मान लिया हम लोग एक्स डैश। तो हमारा कौन सा अक्ष बोला है? एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष का मान एक्स ही लिखेंगे, और कोमा वाई का वैल्यू जो लिखेंगे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद ए का भी मान दिया हुआ है हमारा। ए का मान क्या दिया है? 1, इसको रख देते हैं। और बी का भी मान दिया हुआ है, क्या दिया है? -4, 5। ये हमारा ए और बी दोनों का मान दिया हुआ है। तो अब हमको क्या करना है कि इस विभाजन जो क्या है, ये विभाजन जो काट के गुजरा है, तो इसी का हम लोग क्या निकालना है? निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग सूत्र लगाएंगे। इसे सूत्र से क्या होता है? y माइनस y1 बटे y2 माइनस y बराबर m1 बटे m2। ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है? ये x का मान, ये किसका मान? y का मान। ये हमारा x1, ये हमारा x2, और ये क्या है? y1, और ये क्या है? y2। अब सिर्फ क्या करना है? मान रख देना है। तो y का वैल्यू क्या है? देखे तो 0 है, 0 रखेंगे। उसके माइनस y1 कितना है? देखे तो -5 है, -5 ले लेते हैं। उसके बटे है y2 कितना है? देखिए तो 5 है, 5 ले लिए। उसके बाद माइनस y क्या है? देखिए 0 है, 0 ले लेते हैं। बराबर क्या है? m1 है, m1 ले लेते हैं। अब बटे में कितना है? m2, उसको लिख देते हैं। उसके बाद देखिए 0 है, हम 0 माइनस माइनस प्लस, तो बचेगा 5। और 5 यहाँ देखिए 5 में से 0 घटाएंगे या जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बचेगा 5। बराबर क्या है? m1 बटे m2। देखिए 0 को जोड़ेंगे या घटाएंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने में, कोई दिक्कत नहीं हो रही, इसको हम हटा भी सकते हैं। देखिए 5 से 5 कटेगा तो क्या बचेगा? ऊपर भी 1, और कुछ नीचे तो क्या है? कुछ नहीं तो 1। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? m1 बटे m2 बराबर 1:1, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो ये हमारा क्या निकल गया? आंसर। तो आज हम लोग का 5 नंबर कंप्लीट हो गया। तो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करें, और जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या बोला है? ए बी एक वृत्त का क्या है? व्यास है, और जिसका केंद्र भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2, -3 केंद्र भी दिया हुआ है, और साथ में क्या है? तथा बी के निर्देशांक भी दिए हुए हैं, यानी बी का भी निर्देशांक है और मेरे पास केंद्र भी है। मांगा क्या है मेरे से? ए का निर्देशांक। उससे पहले क्या है? ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी क्या है? एक वृत्त का व्यास। ये हमारा क्या हो गया? वृत्त हो गया। और वृत्त होने के बाद यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे? व्यास बना देंगे। तो हम लोग इसको ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे। ये हमारा क्या हो गया? वृत्त का व्यास हो गया, जिसमें से बी का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना दिया? बी का निर्देशांक 1, 4। ये हमारा बी का निर्देशांक पहले से पता है, और हमको केंद्र भी पता है। केंद्र कितना है? हमको इसको मान लेते हैं पी, और इसका केंद्र दिया है 2, -3, केंद्र भी दे दिए। उसके बाद ए का निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो हम लोग क्या मान लेते हैं? x, y, ये हम इसको मान लिए। ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है? मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटे 2 बराबर m1। फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2 बटे 2 बराबर m1। ठीक है। ये हमारा x का निकल गया, कोमा। फिर क्या निकाल सकते हैं? या हम लोग पहले एक निकाल लेते हैं, फिर दोबारा निकालेंगे। x1 कितना है? देखिए तो यहाँ x ऑलरेडी है पहले से, x प्लस x2 कितना है? 1 रख लेते हैं। अब बटे कितना है? 2 है, 2 बराबर m1 का मान कितना है? 2 है, 2 ले लेते हैं। देखिए x + 1 बराबर ये भाग में इधर रखे, गुना में, तो 2 दूना कितना हो गया? 4। उसके बाद x से x बराबर ले लेते हैं, 4 है, 4 लिखते हैं, यहाँ प्लस बराबर की तरफ क्या करेंगे? इधर करेंगे तो क्या हो गया? माइनस। तो x बराबर जो मान निकल गया 4 में से अगर 1 जाएगा कितना बचेगा? 3, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? 3 निकल गया। फिर क्या है? किसका निकालना है? y का। तो y कैसे निकालते हैं? y1 + y2 बटे 2 बराबर m2, या m1 भी बोल सकते हैं इसको, m2। देखिए m2 क्या हो जाएगा? यानी y1 + y2 बटे 2 बराबर m2। तो y1 कितना है? y है, y रख लेते हैं, प्लस y2 कितना है? 4 है, 4 ले लेते हैं, 4 ले लिए, बटे 2 है, 2 रख लिए। उसके बराबर m2 कितना है? -3 ले लेते हैं। हो गया।
उसके देखिए वाई है, वाई प्लस 4 है, प्लस 4 बराबर ये भाग में इधर के गुना में, तो 3 दूने कितना हो गया 6 -6। ठीक है, उसके तो वाई है, वाई रख लेते हैं बराबर -6 है, -6 रखे, यहाँ माइनस में बड़ा किस तरफ ले जाएंगे तो सॉरी यहाँ प्लस में बड़ा किस तरफ लाएंगे तो माइनस में, तो वाई बड़ा कितना माइनस माइनस प्लस जुटे चिन्ह हो रहेगा 4 10, यानी वाई का वैल्यू कितना निकल गया 10, यानी एक्स का निर्देशांक और वाई का, यानी कि हमारा ए का जो निर्देशांक निकल गया, ए का निर्देशांक क्या निकल गया, हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या निकला है, पहला कितना है 3 है, 3 लिख लेते हैं, कोमा माइनस कितना है 10 -10, ये हमारे क्या है ए का निर्देशांक निकल गया। तो हम लोग का 7 नंबर क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब 8 नंबर को देखेंगे। अब जो क्वेश्चन चलेगा 8 नंबर का, तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला उसको देखिए। सबसे पहले क्या बोला, यदि ए और बी क्रमशः कितना दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ से आता है ए का मान और एक किसका मान है बी का मान है, हो तो यानी ए का भी मान दिया और बी का भी मान दिया हुआ है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करें। किसके निर्देशांक ज्ञात करें, पी के निर्देशांक ज्ञात करें, ताकि ए पी बराबर है 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। यानी पी रेखाखंड जो है किस पर स्थित है, ए बी पे, यानी एक रेखा है जिसका नाम है ए और बी, उसी पे क्या है एक पी बिंदु भी है, मान के चलिए क्या बिंदु है पी बिंदु है। ठीक है, और ए का भी मान है और बी का भी मान है। देखिए ए का मान क्या है -2, -2, ये हमारा ए का मान हो गया, और बी का मान देखिए 2, -4, ये हमारा बी का भी मान दे दिया है। अब हमको पी का मान पता नहीं है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। देखिए पी का मान पता नहीं है, तो मेरा ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए पी बराबर दिया है 3/7 गुना ए बी, यानी इंटू में क्या दिया है ए बी। देखिए ये गुना में बराबर किस तरफ लाएंगे, किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। देखिए समझिए ए पी बराबर कितना है, यानी ए पी बराबर दिया हुआ है कितना 3 और ए बी बराबर दिया हुआ है कितना 7, यानी यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है कितना 7, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 3, यानी ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 3 और टोटल जो दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है 7। ठीक है, अब हमको क्या यानी पी से लेकर बी पता है क्या, नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए बी को जोड़ देंगे, यानी ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी। देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए पी प्लस पी बी, क्या लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। देखिए समझिए बात को, ए से लेकर पी और पी से लेकर बी तक बराबर किसके हैं, ए बी के बराबर है कि नहीं, हम लोग लिख सकते हैं। देखिए ए बी बराबर किसके, ए पी प्लस पी बी, तो ए बी का मान पहले से पता है कितना है, ए बी का मान 7 है 7, और ए पी का मान कितना है 3 है 3 रख लेते हैं, और पी बी पता नहीं है तो उसको हम लोग लिख लेते हैं पी बी, तो पी बी लिख दिए। देखिए ये प्लस में बड़ा किस तरफ लाएंगे क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस तो यहाँ फिर जो आएगा तो माइनस में आ गया, बचा क्या मेरे पास पी बी। अब देखिए 7 में से अगर 3 घटाएंगे कितना बचेगा 4, इसलिए पी बी बराबर कितना हो गया 7 में 3 घटाते 4, यानी पी बी मेरा निकल गया कितना 4, यहाँ पे निकल गया 4। अब देखिए इसको हम लोग क्या है कि M1 और इसको क्या मान सकते हैं M2, इसको क्या मान सकते हैं M1 और इसको क्या मान सकते हैं M2। अब डायरेक्ट क्या करेंगे फार्मूला में रखेंगे, तो फार्मूला क्या होता है, यानी पी बिंदु का निर्देशांक क्या लिखेंगे, पी बिंदु का निर्देशांक, और पहले से भी वही बोला पी बिंदु का निर्देशांक, तो पी बिंदु का निर्देशांक, तो क्या हो जाएगा पी बिंदु का निर्देशांक बराबर x यानी M1 इंटू x2 प्लस M1 M2 इंटू x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 x2 क्या है हमारा M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारा क्या है सूत्र है। तो आप क्या करेंगे सिर्फ मान रखेंगे,
तो मान रखेंगे तो m1 का मान कितना है 3 है, 3 रख दिए इंटू x2, x2 कितना है 2 है, 2 रखेंगे प्लस है प्लस m2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं इंटू x1 कितना है -2 ले लेते हैं। अब बटे m1 देखिए तो कितना है 3 है, 3 ले लिए। अब प्लस है यहाँ प्लस रख लिए m2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं कोमा यहाँ कोमा देते हैं। उसके बाद m1 कितना है 3 है, 3 ले लिए इंटू y2 कितना है -4 लेते हैं y2 प्लस है प्लस m2 कितना है 4 है, 4 ले लिए इंटू y1 कितना है -2 रख लेते हैं बटे m1 कितना है देखिए तो 3 है, 3 ले ले प्लस m2 कितना है 4 है, 4 ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे इधर कर लेते हैं हम लोग 3 दूना 6 रख लिए प्लस है प्लस प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस और 4 दूना 8 रख लिए। अब बट्टे कितना है 4 और 3 7 लिख लेते हैं कोमा है कोमा देते हैं प्लस गुना माइनस 4 तिया 12 रख लेते हैं। उसके फिर देखिए प्लस गुना माइनस उसके बाद 4 दूना 8 रख लिए। अब बट्टे कितना है 4 और 3 कितना हो गया 7, तो 4 3 7 बराबर है, ये भी बराबर रख दिए। उसके बाद देखिए 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा -2 बटे कितना है 7 रख लिए कोमा माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस होता है, जुटता है लेकिन चिन्ह वही रहता है। 12 और 8 कितना हो गया 20। अब 20 अब बटे कितना है 7, यानी P बिंदु के जो निर्देशांक निकल गया हमारा क्या निकला है कि -2 बटे 7 और कोमा -20 बटे 7। तो ये हमारा क्या निकल गया आंसर, यानी 8 नंबर का क्या हो गया कंप्लीट। तो अब देखिए जो समझ में नहीं आ रहा है, यानी जो चैप्टर आपको पढ़ना है जो अच्छा लगेगा जो भी चैप्टर, तो उस चैप्टर का आप कमेंट करिए, उसको हम फिर से क्या करेंगे पढ़ाएंगे। हम लोग का जो क्लास चल रहा है तो क्या चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या है 8.2 को देख रहे हैं। तो 8.2 में से हम लोग 1 से लेकर के 9 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो चलेगा 10 नंबर का चलेगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला उनको पहले समझते हैं फिर बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए और साथ में ये जो शीर्ष हमारा क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है शीर्ष दिया हुआ है। तो हमको क्या बनाना है एक समचतुर्भुज क्षेत्र यानी समचतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है समचतुर्भुज। ये हमारा क्या बन गया एक समचतुर्भुज बन गया। उसके बाद हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं डी मान लेते हैं। मान लिए और मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग ए से लेकर सी को मिला देंगे, यानी ए से लेकर सी तक क्या खींचे विकर्ण को खींचे। उसके बाद बी से लेकर डी तक क्या खींचे एक विकर्ण खींचे, ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है इसका शीर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है इसका शीर्ष दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो ए का शीर्ष क्या है 3,0, दूसरा क्या है 4,5 और सी का मान है कितना है -1,4 और फिर डी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है -2,-1। ये हमारा क्या है चारों का शीर्ष दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है हमको कौन सा सूत्र दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र क्या लगाना है पहले क्या करेंगे हम लोग ए से लेकर सी तक निकालेंगे और फिर बी से लेकर डी तक निकालेंगे। तो पहले क्या निकालते हैं ए से सी, ए सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे देखिए ये क्या है मेरा x2, तो पहले क्या लेंगे ए सी, तो x2 क्या हो जाएगा -1 और फिर x1 क्या हो जाएगा 3। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा पहले देखिए -1 ले लेते हैं, फिर x1 कितना है देखिए तो 3 है, 3 ले लिए। उसके बाद क्या पूरे का होल स्क्वायर दे दिए, फिर प्लस से प्लस दूसरा क्या y2 कितना है 4 है, 4 ले लेते हैं माइनस y1 कितना देखिए 0 है, 0 ले लेते हैं और उससे क्या है होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या दिए होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस क्या होता है प्लस 3 और 1 क्या हो गया 4, यानी 4 का होल स्क्वायर। अब प्लस 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे कोई यानी कोई प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं, कोई समस्या नहीं है, तो 4 का 4 ही लिखेंगे।
उसके देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस ही रहेगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। और फिर क्या है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32। और जब 32 को तोड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे, 32 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा, फिर 16, फिर 2 से, फिर 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से। तो कितनी बार आया, 5 बार आया। कितनी बार आया, 5 बार। अगर 5 बार आया तो इसका जोड़ा लग गया तो एक क्या हो गया, बाहर। फिर इसका भी जोड़ा लग गया तो ये भी क्या हो गया हमारा, बाहर। और क्या ये 2 का जोड़ा लगा क्या, नहीं लगा, तो इसको क्या करेंगे, अंदर। तो 2 दूना कितना हो गया, 4, यानी 4√2 हमारा क्या निकल गया, AC का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, BD का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे, BD का। देखिए तो BD का वैल्यू क्या हो जाएगा, BD बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, x2 और ये होगा x1। x2 क्या है, -2, -2 ले लेते हैं, फिर यहाँ माइनस से माइनस। x1 कितना है, 4 है, 4 ले लेते हैं। x1 उसका क्या करते हैं, होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -1, -1। फिर y1 कितना है, 5 है, 5 ले लेते हैं। और दोनों क्या करेंगे, होल स्क्वायर। माइनस माइनस कितना, प्लस। 4 और 2 कितना हो गया, 6, यानी 6 का -6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा, 5 और 1 कितना हो गया, 6, यानी 6 का होल स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। और फिर प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। और 6 का स्क्वायर 36, और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 72। और फिर क्या करेंगे, 72 को तोड़ेंगे। तो 72 को तोड़िए सबसे पहले, 2 से। 36 दूना 72, फिर 2 से। 18 दूना 36, फिर 2 से। 2 दूना 18, फिर 3, फिर 3। तो यानी ये जो निकल जाएगा, इसका जोड़ा लगा तो ये हो गया हमारा बाहर। फिर इन दोनों का जोड़ा लग गया तो ये भी हो गया बाहर। और किसका, 2 का जोड़ा लगा, नहीं लगा, तो उसको रख देंगे अंदर। 3 दूना 6, 6 लिख लेते हैं। और अंडर रूट कितना बचा, 2। देखिए हमारा क्या है, AC का भी मान निकल गया और BD का भी मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, यानी AC प्लस BD को दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उनके विकर्णों का योग। उनके विकर्णों को, सॉरी, उनके विकर्णों क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी AC गुना BD। तो AC इंटू BD, ये दोनों क्या कर दिए, गुना कर दिया। यानी कि योग नहीं करना बल्कि क्या करना है, गुना करना है। तो हाफ है, हाफ रखेंगे, इंटू AC का वैल्यू कितना है, देखिए तो 4√2 है, 4√2 रख देंगे। उसके बाद इंटू BD का वैल्यू कितना है, 6√2, तो 6√2 रखेंगे। 6√2, 2 दूना 4, तो 6 दूना कितना हो गया, 12। और √2 गुना √2 कितना हो गया, 2। जब √2 गुना √2 करते हैं तो कितना होता है, 2। अगर √3 गुना √3 करते हैं तो कितना होता है, 3। और √5 गुना √5 करते हैं कितना होता है, 5। और √7 गुना √7 करते हैं कितना होता है, 7 ही होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 गुना √2 करेंगे तो कितना होगा, 2। तो 6 दूना कितना होता है, ये सॉरी 24 दूना कितना होता है, 24 नहीं बल्कि ये कितना है, 12 है। तो 12 दूने कितना होता है, 24। तो 24, ये हमारा 24 वर्ग मात्रक क्या निकल गया, आंसर 24 वर्ग मात्रक।